Hello students, today we are going on unit the solid state part 14 में आज हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का स्टडी करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उससे पहले एचसीपी, सीसीपी और बीसीसी के लिए इन वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो एससीसी कह सकते हैं इसे, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, अर्थात सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो इस सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हैं, इनका डिस्कशन कर लें, फिर डायग्राम लें और इस फिगर के माध्यम से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें। एक सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अर्थात जो एटम्स हैं, वे उस क्यूब के कॉर्नर्स पर प्रेजेंस रखते हैं, अर्थात कोनों पर अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। सो क्यूब के कॉर्नर्स पर ये कण एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और फाइनली क्यूब में जो इजलेंथ है उसे हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी कंडीशंस के आधार पर हम यहाँ पर सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी जानेंगे। तो पहले डायग्राम लेते हैं और फिर इसके बाद इसके रिलेशन इक्वेशन से इसकी वैल्यू। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, अर्थात सरल घनी जालक में किस तरह से इनका अरेंजमेंट है। जैसा हम जान पाए कि यहाँ पर इस क्यूब में जो कॉर्नर्स हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एज अ एटम, यानी एटम्स की प्रेजेंस है और बेसिकली टू एटम्स कंजुगेशन करते हैं, यानी स्फीयर्स जो हैं वे कंजुगेशन है, डायग्राम में देख पाते हैं। स्फीयर्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच आर अवेलेबल। तो जब हम कंजुगेशन देखते हैं तो हर एक स्फीयर्स दूसरे के साथ कंजुगेट कर रहा है, तो इसी रिलेशन से हम इसका पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। दो कंडीशंस जो इनकी इजलेंथ हैं, वे स्मॉल ए से रिमार्क करेंगे और देन इन स्फीयर्स के लिए रेडियस के आधार पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी सेज दैट इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, यानी जो क्यूब है वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में अगर हम एटम को लें तो कॉर्नर्स पर, सभी कॉर्नर्स पर जिनको मैंने यहां रिमार्क किया है वहां पर इनकी उपस्थिति। द पार्टिकल्स टच ईच अदर, एक दूसरे से के संपर्क में रहते हैं, along the edge, thus the edge length or side of the cube, यानी जो इसकी edge length है उसको हम यहाँ A से रिमार्क करते हैं, and the radius of each particle, यानी अगर हम रेडियस का बात करें तो अगर सेंटर को चेक करें तो डिस्टेंस स्फीयर्स का ये इसका आर है, यानी रेडियस है। तो इज लेंथ ए और रेडियस आर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जो इनका रिलेशन इक्वेशन आता है उसे हम यहां पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 2r। इट इज एन द रिलेशन बिटवीन देयर r एंड a, अर्थात इज लेंथ और उसके रेडियस का रिलेशन आया a इक्वल्स टू 2r। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है वह a क्यूब है। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल्स टू
ए क्यूब, और हम इसे कई आयामों में लिख सकते हैं। सो इक्वल्स टू 2r क्यूब इक्वल्स टू 8r क्यूब. It is in the relational equation for the case of their volume. अब कंडीशन अप्लाइड करें फॉर SCC यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक लैटिस हैं, सरल घनी जालक हैं, उनमें नंबर ऑफ एटम 1 होता है। तो यहां पर जो लर्न करने वाली पोजीशन है वो पर यूनिट सेल के लिए, जैसा हम लोग पढ़ चुके फॉर HCP, CCP एंड BCC, तो उसी तरह यहां पर SCC के लिए भी कि सिंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स ओनली 1 एटम, यानी केवल यहां पर एक परमाणु की, सिंगल एटम की प्रेजेंस होती है। अब इसके आधार पर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करें। सो अकॉर्डिंग टू केस ऑफ डायग्राम, यहाँ पर जो कवरिंग एरिया यानी ऑक्युपाइड प्लेस है उसका वॉल्यूम लिखते हैं क्या होगा, और फिर उसके बाद रिलेशन इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल वैल्यू, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड स्पेस इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. इट इज इन द रिलेशनल वैल्यू हियर, और इसी वैल्यू को हम लोग पैकिंग इफिशियंसी के फार्मूले पर पुट अप करेंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए फार्मूला, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। बार बार मैं आपको रिमार्क करा रहा हूं कि यहां जो सिंपल लैटिस लिया है हम लोगों ने, क्यूबिक लैटिस, उसमें एटम नंबर 1 है, इसलिए यहां पर 1 एटम का वॉल्यूम लिखें अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, और इनटू करेंगे 100 क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू इजेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या किसकी वैल्यू है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 एटम लिखा हम लोगों ने, इसकी वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल्स टू, पीछे सबसे पहले हम लोगों ने इसी को ही कैलकुलेट किया था, देन वैल्यू मिली थी 8r क्यूब। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, यहां से हम लोग इन वैल्यूज को इस फार्मूले पर रख लें और इसके बाद कैलकुलेशन कर लें, देन हमें पैकिंग इफिशियंसी का एग्जैक्ट मान पता चल जाए। तो इन वैल्यूज को रखते हैं पैकिंग इफिशियंसी के फार्मूले पर। 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100%, और इसको कैलकुलेट करें। देन आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू π/6 इंटू 100, पाई का वैल्यूज पुटअप करें तो फाइनली यहां से आपको वैल्यू मिल जाती है 52.36%, और यही वैल्यू सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए उसकी पैकिंग इफिशियंसी वैल्यू के रूप में जानी जाती है। और इसी ही वैल्यू को हम लिख सकते हैं 52.4% एग्जैक्टली। तो अब यहां से हम लोगों ने सभी प्रकार के क्यूबिक लैटिस के लिए उसकी पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यूज को कंफर्म कर लिया। एक बार फिर रिमार्क करा दूं, और यहां क्वेश्चन पूछता है एज ए कंपैरेटिव बेस्ड कि किस प्रकार के क्यूबिक लैटिस में जो पैकिंग इफिशियंसी है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा आता है। तो एक बार इनको फिर से हम रिमाइंड करें। तो चलिए क्यूबिक लैटिस के आधार पर ये पैकिंग इफिशियंसी जान लें। फॉर HCP एंड कंडीशन ऑफ CCP, कंडीशन ऑफ CCP, तो इनका पैकिंग इफिशियंसी स्टैंडर्ड मिला था 74%, और फॉर BCC का वैल्यू मिला था 68%, और आज का जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है SCC,
इसका इफिशियंसी वैल्यू मिला 52.4% है। अब क्वेश्चन था कि किसकी पैकिंग इफिशियंसी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो आपको यहां से वैल्यू पता चल रही कि फॉर एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग के लिए ये वैल्यू और सीसीपी के लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे लोवेस्ट सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए और सबसे हायर एचसीसी एंड सीसी। तो यहां से पैकिंग इफिशियंसी कंप्लीट हुई। और इन द केस ऑफ क्यूबिक लैटिस कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको मैं यहां आपको बताऊंगा और इनके माध्यम से हम इनका रिलेशन जान पाएंगे, यानी m की वैल्यूज, d की वैल्यूज, फॉर डेंसिटी की वैल्यूज और इनका रिलेशन समझ पाएंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको यहाँ पर समझ लें। एक फार्मूला क्रिएट करें, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इक्वल्स टू a क्यूब अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ देयर इज लेंथ। एंड सेकेंड कंडीशन, मास ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जिसको हमने z से रिमार्क किया है, और मास ऑफ ईच एटम, इसको m से रिमार्क किया। सो यहाँ पर समझ लें कि z क्या है, z is the number of atom present in one unit cell and m क्या है, m is the mass of a single atom। तो इस केस का रिलेशनल फार्मूला मिला कि mass of an atom present in the unit cell, so we says that m equals to m upon na। और जो यहाँ ये m है ये किसके लिए है, ये मोलर मास के लिए प्रयुक्त होता है। इन द केस ऑफ देयर डेंसिटी, एक तरह से ये सारे आपके फार्मूले रिलेशनल फार्मूले एज ए नोट यहां मिल रहे हैं। जब डेंसिटी के लिए यानी घनत्व के लिए पर यूनिट सेल के लिए हम इसकी जानकारी करें, सो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू, और डेंसिटी को रिमार्क करते हैं d से, द सिंबल ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से और वॉल्यूम को लिखते हैं v से। तो अगर इनके वैल्यू शिफ्ट करें तो हमें फार्मूला मिलेगा z इंटू m अपॉन a क्यूब। इट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द केस ऑफ देयर डेंसिटी। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, z इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू Na, नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम इसी रिलेशनल फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी के लिए फार्मूला आपका मिला यहां से, इसको लर्न करिएगा, क्वेश्चंस के लिए यूज होगा। d इक्वल्स टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू Na। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल बेस होगा उसमें डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स हैं, रिमेम्बरेबल पॉइंट्स हैं जिनको आप माइंड मेकअप करें। द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज द सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस, यानी एक तो यूनिट सेल एकक कोष्ठिका उसका घनत्व और जो पदार्थ है यानी जो सबस्टेंस है उसका डेंसिटी यहां पर सेम होगा। देन सेकेंड, द डी ऑफ द सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय अदर मेथड्स, यानी जो डेंसिटी स्टैंडर्ड है वो ठोस पदार्थों के लिए अलग विधियों द्वारा भी ज्ञात करते हैं। आउट ऑफ द 5 पैरामीटर्स, यानी यहां जो पैरामीटर यूज किए हैं डी, जेड, एम, ए एंड एन ए, तो इनका उपयोग करते हैं इन पैरामीटर्स का। इनमें से अगर कोई भी 4 पैरामीटर्स का वैल्यू दिया हो तो उनकी हेल्प से हम पांचवा फाइंड आउट कर लेंगे। सो इफ एनी 4 आर नोन वी कैन डिटरमाइन द 5th। दीज आर द बेसिक एंड रिमेंबर कंडीशंस आर नोट पॉइंट्स फॉर द कंडीशन ऑफ देयर डेंसिटी।
सो स्टूडेंट्स, पैकिंग इफिशियंसी के सभी पार्ट्स कंप्लीट किए हम लोगों ने, और डेंसिटी के संदर्भ में रिलेशन फार्मूला और रिमेम्बरेबल पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी थे उनकी कंडीशंस को आज डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में वॉइड्स का स्टार्ट लेंगे, रिक्तियां पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन सॉलिड क्रिस्टल्स में वाइड फॉर्मेशन होता है, टाइप्स ऑफ वाइड्स की जानकारी करेंगे, और देन इसके बाद फिर डिफेक्ट्स यानी अपूर्णताओं के बारे में पढ़ेंगे।